बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के जो तमाम रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं बाय इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ साइन जेड एंड कॉज हाइपरबॉलिक 4। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके हम क्या करेंगे, आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा जो है वो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन इज़ के साइन ऑफ z इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक 4 है। साइन ऑफ z किसके इक्वल है, कॉज हाइपरबॉलिक 4 के, और z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के। ठीक है, इसकी जगह पे मैं वैल्यू अगर पुट कर दूँ x प्लस आयोटा y, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज हाइपरबॉलिक 4 के। अब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, दैट इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक 4 आ गया। ये फिर क्या बनेगा, कॉज आयोटा वाई और साइन आयोटा वाई है, दैट इज़ साइन ऑफ एक्स कॉज हाइपरबॉलिक वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स आयोटा साइन हाइपरबॉलिक वाई इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये बन गया साइन एक्स कॉज हाइपरबॉलिक वाई प्लस आयोटा कॉज एक्स साइन हाइपरबॉलिक वाई कॉज हाइपरबॉलिक 4 प्लस आयोटा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास साइन ऑफ एक्स कॉज हाइपरबॉलिक वाई ये किसके इक्वल है, कॉज हाइपरबॉलिक 4 के इक्वल है, और इसी तरह कॉज ऑफ एक्स साइन हाइपरबॉलिक वाई ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कह दूं, ये इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हमने बेसिकली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब मैं अगर हम ये लेट कर लें कि लेट y इज़ इक्वल टू 0 ऑफ सोल्यूशन 2 एंड 3, लेट y इज़ इक्वल टू 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ 2 एंड 3। तो हम ये इसको चेक करते हैं कि क्या y इज़ इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अब अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे y को 0 पुट करूँ तो ये क्या बनेगा, साइन x कॉज हाइपरबॉलिक 0 इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक 4 के इक्वल। कॉज हाइपरबॉलिक 0 1 के इक्वल होता है, तो इस तरह ये जो है हमारे पास आ गया साइन ऑफ x इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक 4। अब इसमें आप देखें तो हमारे पास जो स्टूडेंट साइन की वैल्यू है, ठीक है, साइन की वैल्यू वो क्या होती है, साइन ऑफ x होता है -1 से लेके 1 के दरमियान इसकी वैल्यू आती है, और कॉज हाइपरबॉलिक 4 जो है, कॉज हाइपरबॉलिक 4 इज़ ग्रेटर दैन 1, इसकी वैल्यू 1 से जो है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। इधर इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को जो है वो क्या करे स्टूडेंट्स, सेटिस्फाई करे। मतलब ये जो है वो इसके लिए फॉर y इज़ इक्वल टू 0, फॉर y इज़ इक्वल टू 0, इसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब y जो है वो हम नॉन ज़ीरो यूज़ करेंगे, तो फॉर y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, y जब नॉट इक्वल टू 0 है तो उस सूरत में ये क्या बनेगा, ये जो दूसरी रिलेशन है कॉज ऑफ x साइन हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू 0, y 0 नहीं है तो इसका मतलब साइन हाइपरबॉलिक y भी 0 के इक्वल नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो कॉज ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ से x स्टूडेंट्स वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, इसको π/2 + n पाई लिख सकते हैं, जो कि 2n + 1
इंटू पाई बाय 2, जो नॉन अक्सर आप लोगों ने याद किया होता है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। बहरहाल x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, पाई बाय 2 प्लस n पाई के इक्वल आ गई। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हमने ये x की वैल्यू इधर रिप्लेस करके स्टूडेंट्स क्या फाइंड करनी है, y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब हमारा काम क्या है कि हम इधर x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके तो y की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अब ये क्या है, साइन ऑफ x ये किसके इक्वल है, साइन x कॉज हाइपरबॉलिक y किसके इक्वल है, कॉज हाइपरबॉलिक 4 के इक्वल है। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स के साइन ऑफ x कॉज हाइपरबॉलिक y, x की वैल्यू क्या ही है, पाई बाय 2 प्लस n पाई, पाई बाय 2 प्लस n पाई, ठीक है। और कॉज हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक 4 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब ये बेसिकली अगर आप देखें इसको भी मज़ीद लिखें तो ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होता है, 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये क्या आ जाता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कॉज ऑफ y ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज हाइपरबॉलिक जो है वो 4 के इक्वल आ गया। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में स्टूडेंट्स कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसमें ये देखें, यहाँ पे ये वैल्यू अगर आती है पाई बाय 2 तो ये क्या आ जाएगी, 3 पाई बाय 2, ये फिर क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 2, और ये फिर जो है वो 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि इधर वैल्यू साइन पाई बाय 2 1 होता है और 3 पाई बाय 2 -1 होता है। तो इसका मतलब ये -1 रेज टू पावर n आएगा। ये इवन भी आएगी वैल्यू, ऑड भी आएगी। कॉज हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक 4 है। अब यहाँ पे क्योंकि राइट साइड पे कॉज हाइपरबॉलिक 4 है तो लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ पे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये कब पॉजिटिव होगी, व्हेन n इज़ इवन। ये कब पॉजिटिव होगी, व्हेन n इज़ इवन, जब हमारे पास n जो है वो इवन होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट n इज़ इवन, n इज़ इवन एंड y इज़ इक्वल टू 4। ये तब सेटिस्फाई होती है n इवन हो और y 4 हो। अब जब n इवन है तो अब हम जो है वो x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस n पाई था। अब n को हम जो है वो किस में चेंज कर देते हैं, इवन करने के लिए 2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा x हो गया। और y किसके इक्वल है, प्लस माइनस 4 लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें y की वैल्यू जो है कॉस हाइपरबॉलिक है। हाइपरबॉलिक में आपको पता है कि माइनस और प्लस दोनों की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई होती हैं, तो इधर हम इसका प्लस माइनस 4 कर देंगे। तो अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स z की वैल्यू बनती है, z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। x की वैल्यू है पाई बाय 2 प्लस 2n पाई और प्लस आयोटा y जो है वो हमारे पास है प्लस माइनस 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 18 को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।